हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। बात करेंगे आज टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। साथ में कुछ ऐसे स्टैटिक्स करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे जो हर एग्जाम के बाद पूछे गए हैं, और ये वो करंट अफेयर्स हैं जो रिपीटेडली आते हैं। अब करंट अफेयर्स तो वो नहीं है, स्टैटिक अफेयर्स में उसको आप जरूर गिन सकते हैं। तो मैंने वो सब सारे क्वेश्चंस को भी इकट्ठा किया है जो 2016 के ओलंपिक्स के बाद भी देखे गए थे एग्जाम में, जो पहले के ओलंपिक्स के थे। तो रिपीटेड क्वेश्चन हैं एक, जो कई बार एग्जामिनर्स उस क्वेश्चन को डायरेक्ट पुट कर देता है। तो आने वाले जो भी 5-6 महीने 8 महीने के अंदर एग्जाम्स होगा, क्योंकि ओलंपिक एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और पूरी दुनिया की नज़र होती है, तो एग्जामिनर्स भी ऐसे क्वेश्चंस को देता रहता है एग्जाम में। सो ये वीडियो ज़रूर देखें। इंडिया से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें हैं, और 2021 के टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट अफेयर्स आपको मिलेंगे इसमें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। एमसीक्यू के फॉर्म में मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्टेड फ्रॉम, मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ? देखिए, ओलंपिक की हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 776 बीसी में ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? तो ग्रीस में। और जो ओलंपिक है इसका इतिहास इतना पुराना है, बीसी में, एडी में भी नहीं है। बट आपसे पूछा जा रहा है कि मॉडर्न ओलंपिक्स कहाँ कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ 1896 में। और ये भी कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ये ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, या मॉडर्न ओलंपिक के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो ये इसका आंसर है पेरी डी क्यूबर्टिन। आपको ये कई बार मैंने पहले भी बताया जब हम स्टैटिक जी के डिस्कस किया करते थे, ये क्वेश्चन भी आया था। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। COUBERTIN। ठीक है, ये है जनक, मॉडर्न ओलंपिक के पिता इनको कहा जाता है। और 1894 में जब इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तब इनका बहुत बड़ा रोल था। एक्चुअली पेरी डी क्यूबर्टिन एक एजुकेशनलिस्ट थे और स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट किया था उन्होंने, और उनके एफर्ट से ही मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेडक्वार्टर्स ऑफ IOC कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, देखिए जो है वो शहर यहाँ पर दे रखा है, तो स्विट्ज़रलैंड में है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में भी कहाँ पर है? तो ये आपको जानना ज़रूरी है। कई बार लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं, बहुत बार पूछा गया है। लॉसन जगह का नाम है, और स्विट्ज़रलैंड में भी कई बार ऑप्शंस में हमने ऐसा देखा है कि स्विट्ज़रलैंड के 4 लोकेशंस का नाम दे दिया जाता है, लाइक जेनेवा, लॉसन और अलग अलग लोकेशंस। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लॉसन में। अब देखिए, कन्फ्यूज़न होता है ग्रीस से कई बार स्टूडेंट्स को, लेकिन ग्रीस इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स ग्रीस में शुरू हुआ है, तो कई बार एज्यूम कर लेते हैं कि ग्रीस में इसका हेडक्वार्टर भी होगा। तो IOC जो स्टैब्लिश किया गया था वो किया गया था 1894 में। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि पेरी डी क्यूबर्टिन के एफर्ट से ये लॉन्च किया गया था, और उसके बाद फिर 1896 में जो है ओलंपिक का आगाज़ हुआ था ग्रीस से ही। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ IOC क्या है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश के अलावा एक और लैंग्वेज है जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है, और वो है इसमें से फ्रेंच। तो आंसर इज फ्रेंच। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको बस ध्यान रखना है कि फ्रेंच है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन में भी आता है ना। 5 रिंग्स ऑफ ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है ओलंपिक का 5 रिंग? कंफ्यूजिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर श्योर आने वाले। तो ये देखिए, जो 5 रिंग है वो डिपिक्ट करता है 5 कॉन्टिनेंट्स को, और 5 कॉन्टिनेंट्स को डिपिक्ट करता है। किसने डिज़ाइन किया था? अगेन पेरी डी क्यूबर्टी ने डिज़ाइन किया था 1913 में। और जब 1914 को ये IOC को दिखाया गया, तो IOC ने 1914 में इस झंडे को, इस फ्लैग को, या फिर ये 5 रिंग वाला फ्लैग है अपना जो आज भी आप देखते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसमें कौन से 5 कलर होते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कन्फ्यूजन 1-2 कलर्स में होते हैं, एक ब्लू ब्लैक में। तो ये आपको याद रखना है कि ब्लू और ब्लैक दोनों होता है इसमें। इसके अलावा आप जानते ही हैं, आपने देखा ही है कई बार, फ्लैग रेड होता है, येलो होता है, और एक और कौन सा कलर होता है? ग्रीन होता है, येलो और ग्रीन। तो ये 5 कलर मिलकर बनते हैं ओलंपिक फ्लैग, आई मीन ओलंपिक रिंग्स के सिंबल। क्रिकेट हैज़ बीन ओलंपिक स्पोर्ट्स जस्ट वन, सिर्फ एक बार ओलंपिक का पार्ट रहा है क्रिकेट, और वो कौन से साल में? इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और पूछा हुआ क्वेश्चन है ये रहा था 1900 में। थोड़ा सा अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं तो 1900 में जब फाइनल मैच हुआ था ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, तो ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया था 158 रन से, और गोल्ड मेडल जीता था। तो आंसर इज 1900। कहाँ पर हुआ था? तो ये पेरिस ओलंपिक था शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ पेरिस ओलंपिक में ही हुआ था, और 1980 में। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्रिकेट का भी पार्ट नहीं रहा ओलंपिक्स का। होपफुली BCCI का एफर्ट है कि जो 28 वाला ओलंपिक्स है
उसमें इंक्लूड किया जाए क्रिकेट को, दे आर वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी। तो एक मेडल तो इंडिया का पक्का हो जाएगा, ऐसा मैं सोशल मीडिया पे पढ़ा था ना। हाउ मेनी टाइम्स इंडिया वॉन हॉकी गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, कितनी बार इंडिया ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर इज 8 बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए पहले तो ऐसा था कि 1928 के आसपास से मैं बताऊं 1960 तक इंडिया ने लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं, और जो लास्ट मेडल इंडिया ने जीता था इस ओलंपिक के पहले वो था 1980 में, और उसके बाद इंडिया ने कभी गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल एटलीस्ट हॉकी में तो नहीं जीता है। बट जो पुराना समय था इंडिया के लिए काफ़ी गोल्डन हुआ करता था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। इन विच ईयर वुमेन कम्पीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स, पहली बार वुमेन औरतों ने कब शिरकत की ओलंपिक्स में? तो इसका आंसर है 1900 में। और अगेन 1900 जो था वो पेरिस ओलंपिक्स था, और वहाँ से पहली बार औरतों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला ओलंपिक्स के अंदर, तब से आज तक ये चला आ रहा है। नाउ व्हाट इज़ टोक्यो ओलंपिक मैस्कट? तो मैस्कट आपको पता है, मैंने कई बार ये डिस्कस किया है हमने स्टैटिक जी के फॉर्म में, और जब ये मैस्कट आया था तब भी हमने डिस्कस किया था। तो मैस्कट इसका है मराय तोवा। इस मराय शब्द का जो मिराय तोवा MERAI, ये शब्द 2 पार्ट में देखिए बटा हुआ है, मिराई और तोवा। मिराई का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है फ्यूचर इन जैपनीज़, और तोवा का मतलब क्या होता है? इटर्निटी, अनंत काल तक, ठीक है। मैं इंग्लिश में ही रख देता हूँ, इटर्निटी, अनंत काल तक चलने वाला। तो ये इसका मैस्कट हुआ करता था है मतलब, और इसका एक मोटो भी है, तो मोटो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका मोटो था यूनाइटेड बाई इमोशन। शॉर्ट सा है लेकिन आपको ये कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। यूनाइटेड बाई इमोशन, याद रखना इसको। ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट ओलंपिक के हिसाब से। टोटल इवेंट कंडक्टेड इन टोक्यो ओलंपिक्स आर, कितने टोटल इवेंट कंडक्ट कराए गए? तो टोटल इवेंट्स जो हुए वो थे 339, 33 स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर ये हुआ था। 33 स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर 339 इवेंट्स कंडक्ट करा गया। 11,500 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स इस बार थे। 11,656 था, 11,656 पार्टिसिपेंट्स। कितने नेशन से? 206 नेशन से ये पार्टिसिपेंट्स गए हुए थे। सो दीज आर जस्ट स्मॉल इन्फो बट कुड बी इम्पॉर्टेंट। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था बट अगेन। नाउ नेम द इंडियन एथलीट फ्लैग बेरर फ्रॉम इंडियन एथलीट फ्लैग बेरर, यहाँ पे इंडिया दोबारा नहीं आना चाहिए, एट ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक। तो इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बेरर था ओपनिंग सेरेमनी में, पहले तो वो बता दूं 2 लोग थे। देखिए एक आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा है और वो है मनप्रीत सिंह। दूसरी जो थी लेजेंडरी मैरी कॉम थी, जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर किया था, और जो क्लोजिंग सेरेमनी में जिन्होंने किया वो थे बजरंग पुनिया। तो इन्होंने किया क्लोजिंग सेरेमनी में। अब देखिए नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता तो कई बार लोग उससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्होंने ही किया होगा बिकॉज ही वॉन गोल्ड फॉर इंडिया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, पहले से डिसाइडेड होता है। तो बजरंग पुनिया क्लोजिंग सेरेमनी में उन्होंने फ्लैग बेयर किया था इंडिया की तरफ से। अब अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब ओलंपिक शुरू होता है तो उसके पहले एक मशाल जलाई जाती है, फ्लेम जलाया जाता है। तो वो कहाँ पे जलाया जाता है उसका आंसर मैं बताना भूल गया था, अभी मेरे को स्ट्राइक किया अचानक से। टेम्पल ऑफ हीरा करके होता है, हेरा, TEMPLE ऑफ HERA। अब हीरा होता है या हेरा होता है HERA। यहाँ पर इस लाइट को, फ्लेम को लिट किया जाता है, और फिर आपने देखा होगा कई बार अलग अलग शहरों में उसको फ्लेम को लेकर दौड़ते हैं। तो ये वही टेम्पल से आगाज़ होता है ओलंपिक्स का, हर ओलंपिक के पहले ये किया जाता है। तो विच नेशन वॉन द फर्स्ट मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स? तो पहला मेडल जीतने वाला जो कंट्री था वो आपको बताना है। तो ये इस कंट्री का नाम है चाइना। चाइना ने पहला मेडल जीता था। किस कैटेगरी में जीता था? तो 10 मीटर राइफल शूटिंग या फिर राइफल शूटिंग में, मैं सीधा राइफल लिख देता हूँ। और यांग क्विन नाम था उनका, YANGQIAN, वांग क्यान था। तो इन्होंने पहला। नाउ विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन टोक्यो ओलंपिक्स? कौन सी कंट्री ने मेडल टैली में टॉप किया टोक्यो ओलंपिक्स में? इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये जानना है कि लास्ट मोमेंट पे जो अपना USA है वो टॉप कर गया। आई जस्ट पिक द पेन। ओके, तो USA ने इसका आंसर है। USA ने टोटल गोल्ड जो जीता वो है 39, और चाइना ने टोटल गोल्ड जीता वो है 38। और हालांकि ओवरऑल जो मेडल की टैली है उसमें USA टॉप पर है 113 पे, और चाइना उसमें भी सेकंड पर है, दैट इज़ 88 मेडल्स में। और
इंडिया की रैंक अभी तक का ये बेस्ट ओलंपिक्स रहा, टोटल 7 मेडल्स हैं और इंडिया का जो रैंक रहा वो था 48। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया का रैंक था 48 इस बार के ओलंपिक में, तो बेस्ट इन द 4 डिकेड्स तो है ही। विच कंट्री डिड नॉट पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक्स ड्यू टू कोविड फेयर, तो कोविड के कारण जिस कंट्री ने मना किया वो था कनाडा। और भी कुछ कंट्रीज़ कंसिडर कर रही थी, बट फाइनल मोमेंट पे उन्होंने अपना फैसला बदला और दे वेंट विद द ओलंपिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ फर्स्ट ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया केम फ्रॉम, किसने जीता था इंडिया के लिए पहला ओलंपिक मेडल, तो पहले दिन ही जीता था मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल इंडिया के लिए। और 49 kg के वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ये कारनामा कर दिया था। तो 49 kg वेट लिफ्टिंग में ये मीराबाई चानू ने जीता था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि और काफ़ी नाम उसके बाद हुआ उनका। इनफैक्ट सभी 7 खिलाड़ी का, और जो लोग जस्ट थोड़ा सा से भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनके लिए भी अभी एक आज ही मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि टाटा मोटर्स ने उन लोगों को टाटा एल्ट्रोज कार देने का वादा किया है जो लोग थोड़ा सा से ब्रॉन्ज मेडल लेने से चूक गए, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और नेक्स्ट ओलंपिक्स में मेडल जीत कर आएँ। सो दिस इज़ हाउ टाटा थिंक्स डिफरेंटली। तो ये बस मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा, आई डोंट नो हाउ वर्थ द न्यूज़ इज़, बट इफ़ इट्स रियली गुड न्यूज़। तो चलते हैं लोवनीला बोर्गोहेन वॉन ब्रॉन्ज मेडल विच स्पोर्ट्स शी इज़ एसोसिएटेड इन, यहाँ पर 2 बार विथ आ रहा है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग गलत है। बट इन्होंने जो कारनामा किया है वो बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है और सिर्फ 23 साल की हैं, उनका डेब्यूट था। और ओलंपिक्स में होपफुली अगले बार वो जब जाएंगी एट द एज ऑफ 27, तब इनफैक्ट 27 भी नहीं होगा, 26 होगा, क्योंकि नेक्स्ट ओलंपिक जो है 2024 में होगा। इस बार 1 साल डिले हो गया, तो वो एक गोल्ड मेडल अपने लिए लेकर ज़रूर आएंगी। तो 9 मेंबर्स की बॉक्सिंग टीम इंडिया से गई थी और उस समय तक इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था कि ये इंडिया के लिए मेडल भी जीत के आ जाएंगे, बिकॉज वी हैव लेजेंडरी मैरी कॉम देयर एंड सम ऑफ द फेमस प्लेयर्स ऑल्सो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वेरी मच अप्रिशिएबल जिस तरीके से उन्होंने खेला है। नाउ विच कंट्री इंडियन कंट्री टीम डिफीटेड टू विन ब्रॉन्ज, इंडिया ने किस कंट्री को डिफीट किया ब्रॉन्ज जीतने के लिए, तो इंडियन टीम डिफीटेड जर्मनी। उसके जस्ट पहले सेमीफाइनल्स में बेल्जियम ने इंडिया को हराया था 5-2 से, और उसके बाद इंडिया ने कमबैक करा और अपना जगह सिक्योर करा ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। 3-1 से इंडिया ने जर्मनी को हराया था, ठीक है। एंड दिस इज़ द बिग मोमेंट फॉर इंडिया, बिकॉज 41 साल के बाद इंडियन हॉकी टीम को मेडल मिला। वेरी मच दिस क्रेडिट विल गो टू उड़ीसा एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, जिन्होंने स्पॉन्सर किया, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की स्पोर्ट्स हॉकी के लिए और एक जगह बनाया हॉकी के लिए ताकि इंडिया मेडल जीत सके। तो आपने देखा कि वुमेन हॉकी टीम भी काफ़ी क्लोज थी, ऑलमोस्ट वी कुड हैव वॉन द ब्रॉन्ज एंड हू नोज सिल्वर एंड गोल्ड होपफुली नेक्स्ट ईयर। बट जिस तरीके से उनको स्पॉन्सरशिप मिली है, सपोर्ट मिला है उड़ीसा गवर्नमेंट एंड तो वो काफ़ी सराहनीय है। नाउ द ओनली गोल्ड मेडल विनर फ्रॉम इंडिया नीरज चोपड़ा सेट अ रिकॉर्ड ऑफ, देखिए यहाँ पर सेट क्वेश्चन में थोड़ा सा तो कुछ रह गया है, बट आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, द गोल्डन बॉय, तो उनका रिकॉर्ड जो जैवलिन थ्रो में रहा वो कितने का रहा, तो 87.58 मीटर का उन्होंने थ्रो किया था। और इसके बाद वो नंबर 1 रहे हैं अभी प्रेजेंटली इस वर्ल्ड में, वो नंबर 2 उनका रैंकिंग है। नाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड इंडियन हॉकी टीम वोन मेडल इन ओलंपिक्स, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ आफ्टर 41 ईयर्स। और आने वाले समय में वी वुड विन मोर मेडल्स। हाँ देखिए, तो जो क्वेश्चन था आई थिंक यहाँ पर वो रिपीट हो गया है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस क्वेश्चन, दिस इज़ अ बेटर फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चनिंग, बट येस द आंसर इज़ 87.58 मीटर्स। इसको आप डेसिमल वैल्यू के बाद तक भी याद रखें, could be important. So these were some of the important questions that one should must know for the coming examinations from Olympic. कुछ और questions होंगे तो वो मैं myexamnotes.com के फॉर्म में I mean नोट्स के फॉर्म में मैं वहाँ पे पब्लिश कर दूंगा एज अ PDF. So ज़रूर देखें, ज़रूर वॉच करें एंड stay tuned for the upcoming videos. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको एफर्ट अच्छा लग रहा है या क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं या आपके एग्जाम में ये हेल्प कर रहे हैं, तो ज़रूर अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें. हेल्प देम टू क्रैक एग्जामिनेशंस. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.